नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यहाँ पर हम अपना जो चैप्टर हमने किया था उससे आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम डू यू नो को जानने की कोशिश करते हैं। सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज़ द सन गॉड। इसमें रोमन मिथोलॉजी के अंदर देखा जाए तो जो सोल था वो सन गॉड के लिए यूज हुआ था। सन गॉड के लिए सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सोलर का मतलब होता है जो सूर्य से संबंधित है। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसलिए जो सूर्य का परिवार है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओवन एज यू कैन। मतलब अपने हिसाब से आप जितने वर्ड लिख सकते हैं सोलर का इस्तेमाल करके, जैसे सोलर पैनल हो गया, सोलर प्लेट्स हो गए, सोलर कुकर हो गया। इस प्रकार से आप सोलर को अपने वर्ड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं वर्ड ओरिजिन। जो वर्ड का ओरिजिन है वो कई बार क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन ए लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, सम अदर लैंग्वेजेस। जो वर्ड्स हम आज यूज कर रहे हैं ये अलग अलग भाषाओं से लिए गए कुछ वर्ड्स हैं। जैसे कि ज्योग्राफी को ही आप ले लीजिए, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, जबकि इसका ओरिजिन है, जिसका आविर्भाव है वो ग्रीक भाषा से लिए है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि भूमि के विश्लेषण से संबंधित है। इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जी प्लस, जिसका कि मीनिंग होता है अर्थ, यानी जी का मतलब हो गया अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग होता है राइटिंग, यानी जो कुछ भी भूमि के संबंध में लिखा गया है वो जियोग्राफिया है। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अब जैसे कि ये जियो वर्ड है, जियो वर्ड के साथ यहाँ पर तीन ऐसे वर्ड्स जो हैं लिंक करके दिखाए गए हैं। जैसे कि जी से हमने जियो बनाया, इसके साथ जियो के साथ लोजी अगर जो जोड़ दिया, लोजिया से बना है ये स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो अध्ययन है वो जियोलॉजी कहलाता है। यहीं पर यदि हम जियो के साथ मैट्री जोड़ दें, जो कि मैट्रिया शब्द से बना है, मैट्रिया के जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इससे मिल करके बना है। ये ज्योमेट्री जो है आप मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जिससे कि पृथ्वी के जो जो हमारा मैथ के अंदर मेजरमेंट होता है, सर्कल हो गया, आपका जो रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, इनका जो मेजरमेंट होता है उसके अंदर ये आते हैं। उसी प्रकार से जियोड, जियोड का मतलब होता है, ये ओइडेस वर्ड से मिलकर के बना है, ओइडेस से, जिसका मतलब होता है रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी जैसा, पृथ्वी से मिलता जुलता जियोड कहलाता है। इस प्रकार से हमने ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनके बारे में जाना कि इनका जो प्रारंभिक जो टाइम रिलेशन है वो कहाँ से किस प्रकार से रहा। अब हम यहाँ पर जो अपना चैप्टर है, चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो सन है, सन के बारे में जानते हैं, सन क्या है। क्योंकि हम जो टोटल डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा डिस्कशन ही सौर फैमिली के बारे में है, और सौर फैमिली के अंदर सूर्य जो है वो इसके केंद्र के अंदर है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द सन। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सूर्य के सोलर सिस्टम के मध्य में है, इसका केंद्र बिंदु है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। यह गर्म गैसों का बना हुआ एक पिंड है, यानी गर्म गैसों का बना हुआ एक हॉट पिंड है जो कि सूर्य है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स। यह पुलिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड कराता है, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। यानी पुलिंग फोर्स, जैसे कि अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य की है, जो कि अपने सोलर सिस्टम को बांधे हुए है, अपने साथ जोड़े हुए है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सौर परिवार के लिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का और प्रकाश का स्रोत है। बट द ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस। लेकिन सूर्य की जो अत्यधिक ऊष्मा है या गर्मी है वो हमारे द्वारा इतनी महसूस नहीं की जाती, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, हमारे सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद इट इज़ फार
अवे फ्रॉम अस, ये हमसे काफ़ी दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये जो सूर्य है यह हमसे लगभग 150 मिलियन दूर हमसे दूर है, पृथ्वी से दूर है। उसके बाद ये सूर्य जो सोलर परिवार है, सोलर परिवार के अंदर सूर्य के अलावा कुछ प्लैनेट्स होते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर परिवार के अंदर टोटल 8 प्लैनेट हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से इनकी दूरी के आधार पर दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे कुछ जो 8 ग्रह हैं वो हैं सूर्य से दूरी के आधार पर। सूर्य से दूरी के आधार पर ये 8 ग्रह हैं हमारे, और इनको याद करने की ये एक छोटी सी ट्रिक दे रखी है। क्या? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, मेरी जो ये अपना जो कि इसमें हर एक जो ग्रह है, हर एक जो प्लैनेट्स है उसका फर्स्ट लेटर से इसको जो है एक ये ट्रिक बनाई गई है जिससे आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रहों के बारे में, ग्रह जो हैं इस सोलर सिस्टम के अंदर किस प्रकार से टिके हुए हैं, किस प्रकार से सोलर सिस्टम में हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। जो ग्रह हैं ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, एक निश्चित पथ के अंदर परिक्रमा करते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, और ये जो पाथ हैं, ये इनका जो मार्ग है ये एलोंगेटेड पाथ है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और ये जो पाथ है, जो इनका पथ है, ये एलोंगेटेड पथ है और इसको ऑर्बिट कहा जाता है, इनको इनकी कक्ष कहा जाता है। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी इसके सबसे नज़दीक है। मरकरी यानी कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, अपने कक्ष के अंदर यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन, जो वीनस है, जो शुक्र ग्रह है, उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और वीनस को जो है प्रभात का तारा, संध्या काल का तारा भी कहा जाता है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। और इसको पृथ्वी की ट्विन सिस्टर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसके आकार के आधार पर, एंड इट्स शेप, और इसकी जो बनावट है उस आधार पर, इसकी बनावट और इसका जो साइज है वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जैसा ही इसका क्या है, आकार है, इसकी आकृति है, बनावट है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। टिल रिसेंटली, यानी वर्तमान काल तक, यानी 2006 तक, प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट। प्लूटो को भी एक प्लैनेट की तरह से कंसिडर किया जाता था, समझा जाता था। लेकिन हुआ क्या, हाउ इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जब एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ की एक जो मीटिंग हुई, उसके अंदर एक निर्णय लिया गया कि जो प्लूटो है वो अन्य ग्रहों की तरह से, जो अन्य ग्रह हैं, जो अन्य अपने कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी तरह से इसका जो मार्ग है वो मार्ग कहीं ना कहीं आपस में कट कर रहा था, उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा था। ऐसे में इसको एक जो सेरेस जो 2003 के अंदर खोजा गया था, और UB 313 जो खोजा गया था, इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये 3, जैसे कि आपका प्लूटो, सेरेस और UB 313 को ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इनको बौने ग्रहों की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो कि 2006 तक हम 9 ग्रह मानते थे, 2006 के बाद ये 8 ग्रह रह गए हैं। प्लूटो को इसमें से निकाल दिया गया है क्योंकि ये ग्रह की जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। अब हमारा जो इसके अंदर, जैसे कि सूर्य को हमने जान लिया, प्लैनेट्स के बारे में जाना, अब द अर्थ जो क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। अर्थ क्योंकि 3rd नंबर पे है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो और इस अर्थ पर ही जीवन संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी चीज़ें, जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं जीवन के अनुकूल, वो यहाँ पर पाई जाती हैं, फेवरेबल जो कंडीशंस हैं। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के 3रे नंबर पर निकटतम ग्रह है।
इन साइज आकार के अंदर इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। यदि आकार के हिसाब से देखें, साइज के हिसाब से देखें तो ये ब्रह्मांड की या हम ये कहें सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पृथ्वी से बड़े 4 ग्रह और हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ध्रुवों पर ये थोड़ी सी पिचकी हुई है, फ्लैट है ध्रुवों पर ये थोड़ी फ्लैट है, चपटी है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोड। इसलिए इसकी जो आकृति है, इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना को जियोड कहा गया है, पृथ्वी जैसी कहा गया है, भूआब कहा गया है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, और जियोड का मतलब होता है पृथ्वी जैसा, यानी पृथ्वी जैसी है, पृथ्वी जैसी ही है। पूछे हमसे अगर जो कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी जैसी है। अब हम यहाँ पर पृथ्वी को एक यूनिक ग्रह क्यों माना जाता है, उसको वो क्वेश्चन अराइज होता है। हमारे टेक्सुअल क्वेश्चंस के अंदर भी ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट। देखिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। भाई, जीवन को सपोर्ट करने वाले या जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो केवल और केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। पृथ्वी जो है न तो अधिक ठंडी है न अधिक गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इस पर जो है वायु पाई जाती है, पानी पाया जाता है, जो कि जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज। और जो एयर है, उस जो वायु है, वायु के अंदर जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने वाली गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन्हीं कारणों की वजह से द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए अर्थ को जो है सोलर सिस्टम के अंदर एक यूनिक उपग्रह माना जाता है, एक यूनिक ग्रह माना जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, यदि हम आउटर स्पेस से देखें, ब्रह्मांड में जा कर के देखें, द अर्थ अपीयर्स ब्लू। पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, वाई इज अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। भाई, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि इसका दो तिहाई जो हिस्सा है, 2/3 हिस्सा पानी से कवर्ड है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, जो ये पृथ्वी है, क्या पृथ्वी का कोई, ये पृथ्वी जो है ये है प्लैनेट, क्या इन प्लैनेट के अलावा कोई कैलेस्टियल बॉडी है? तो ऐसी कैलेस्टियल बॉडीज़ और भी हैं जिनको कि हम आगे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है। मून हमारी पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। वैसे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, इन सभी प्लैनेट्स के कुछ सैटेलाइट्स होते हैं और उन सभी सैटेलाइट्स को कॉमनली मून ही बोला जाता है। हमारी पृथ्वी का भी एक सैटेलाइट है जो रात्रि के समय हमें आसमान में दिखाई देता है, वो चंद्रमा। ठीक उसी प्रकार से आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, जो कि चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी का 1/4 जो डायमीटर है वो इस चंद्रमा का डायमीटर। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट अर्थ। 1/4 यानी 1/4 हिस्सा इसका जो है डायमीटर है। डायमीटर का मतलब होता है व्यासार्ध या अर्धव्यास। इट अपीयर्स सो बिग, ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट, क्योंकि हमारे ग्रह के नज़दीक है, देन अदर कैलेस्टियल बॉडीज़। अन्य आकाशीय पिंडों के अलावा चंद्रमा हमारे ग्रह के नज़दीक है, हमारी पृथ्वी के नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यह हमसे केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप जो चंद्रमा और सूर्य की जो हमसे दूरी है उसमें आप तुलना कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days।
लगभग 27 दिन के अंदर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी, घूमने में भी ये सेम उतना ही समय लेता है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, हमें चंद्रमा का एक हिस्सा क्यों दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगा समय और चंद्रमा का अपने जो एक्सिस है उस एक्सिस पर घूमने में लगा समय सेम है। इसी वजह से जो चंद्रमा जो है, पृथ्वी और सूर्य जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, यही कारण है कि हमें चंद्रमा का केवल एक पार्ट दिखाई देता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए पृथ्वी पर हमें चंद्रमा की केवल एक साइड दिखाई देती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, इस पर पर्वत पाए जाते हैं, प्लेन्स मैदान भी हैं, एंड डिप्रेशंस, डिप्रेशंस का मतलब ये है कि इस पे जो एक तरह से जो उबड़ खाबड़ वाला जो जिस प्रकार का ऊंचा नीचा जो क्षेत्र है उस प्रकार का माहौल है ऑन इट्स सरफेस, इसके धरातल के ऊपर इस प्रकार का है। अच्छा, इसके आगे देखिए, दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून्स सरफेस, और ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, ये क्या करते हैं, ये चंद्रमा के ऊपर अपने शैडो कास्ट करते हैं, अपनी परछाई डालते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज, जब आप पूर्ण चंद्रमा की जो रात्रि होती है यानी पूर्णिमा जो होती है, उस दिन आप यदि चंद्रमा को देखेंगे तो उस पर आपको ये परछाइयाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। उसके बाद देखिए, ये हमने मून के बारे में जाना। अब कैलेस्टियल, सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर देयर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, कहता है तारों के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा, देयर आर न्यूमेरियस टीनी बॉडीज़, कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको धूमकेतु बोल देते हैं, इनको धूमकेतु बोल देते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के जो मध्य में पाए जाते हैं, उनके जो ऑर्बिट हैं उनके मध्य में पाए जाते हैं, उनके कक्षाओं के मध्य में पाए जाते हैं। इस बेल्ट को जो है एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोला जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं ये ग्रहों के ही पार्ट हैं, उन्हीं के हिस्से हैं। प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो वो ग्रह जो प्राचीन समय में ख़त्म हो गए, उनके जो अंश मात्र हैं। उसके इन एस्टेरॉइड्स के अलावा हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ उल्कापिंड भी पाए जाते हैं। उल्कापिंड्स क्या हैं, ये देखिए, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। देखिए, लगभग जो भी मटेरियल है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। प्लैनेट्स को लगा लीजिए आप, एस्टेरॉइड्स को लगा लीजिए आप, सैटेलाइट्स को देख लीजिए आप, इवन आपका जो मेटेरॉइड्स हैं ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं एक निश्चित पथ के अंदर। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी ये मेटेरॉइड्स जो हैं ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और इस पर लगभग गिरने वाले होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, इस दौरान फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, वायु से इस घर्षण की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, जिससे कि एक चमक निकलती है। समटाइम्स ए मेटेरियल विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, पूरी तरह से बिना जले, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएटेड ए होलो, और वो पृथ्वी पर उसका पूर्ण दहन होने से पहले ही पृथ्वी पर गिर जाता है और पृथ्वी में एक गड्ढा बना देता है। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट, क्या आपने कभी तारों से टिमटिमाती रात के अंदर कभी मार्ग के आसमान के अंदर सफ़ेद ब्रॉड बैंड देखा है, एक सफ़ेद पट्टी देखी है, चमचमाते हुए एक मार्ग देखा है? इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये
लाखों सितारों का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है। दिस बैंड इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को, इस समूह को, तारों के इस विशाल समूह को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है, हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के अंदर क्या था? इट वॉज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन समय में इसको आसमान में बहते हुए प्रकाश की एक नदी माना जाता था। दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा, जिसकी वजह से इसका नामकरण किया गया आकाशगंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक समूह होता है गैलेक्सी। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, और इसमें धूलकण और बादलों के और गैसेज के बादल पाए जाते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और इस प्रकार की लाखों गैलेक्सीज से मिलकर के अब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना कर पाना भी कठिन है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़। हम इसके आकार के बारे में अभी भी निश्चित नहीं हैं। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम और आप सभी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, अंग हैं, इसके जो पार्ट मात्र हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था इस ज्योग्राफी, जो अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हमने जाना। अब यहाँ पर देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, इस लड़की को आप अपने लड़की के स्थान पर अपने आप को रखिए, और उसके जो हम हैं, हम कहाँ पे हैं? अर्थ पर। और अर्थ किसके अंदर शामिल है? सोलर सिस्टम के अंदर। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे का, गैलेक्सी का। और गैलेक्सी किसका पार्ट है? द यूनिवर्स का। इस प्रकार से हम अगर जो पूरे सर्कल को देखें तो हम किससे जुड़े हुए हैं? टोटल यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही बात समझाई गई है। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आप का ब्रह्मांड से जोड़ कर देख सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ। आप इस धरातल पर हैं, आप इस धरती पर हैं, आप इस पृथ्वी पर हैं। एंड द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और पृथ्वी जो है वो एक हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा है। अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, दुग्ध मेखला है, उसका एक पार्ट है, विच इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और जो कि गैलेक्सी है वो खुद यूनिवर्स का एक पार्ट है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स। अब ब्रह्मांड के बारे में सोचो, ब्रह्मांड क्या है? इन फैक्ट यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? आप इस पिक्चर में किस प्रकार से फिट हुए हो बताइए अब हमें। क्योंकि ये धरातल, ये प्लेनेट, इस पर हम हैं। प्लेनेट सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे का पार्ट है, और मिल्की वे यूनिवर्स का पार्ट है। इस प्रकार से देखा जाए तो हम एक ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। जो हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसके बारे में हमने जाना। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये आप इसके माध्यम से समझ गए होंगे। जैसा कि हमने जाना था हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए सन स्टार, ये जाना हमने। व्हाट इज़ मीन्ट बाय द सोलर सिस्टम, ये हमने जाना। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये आज हमने जाना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, उस फॉर्मूले की सहायता से। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? यहीं पर हमने क्वेश्चन अराइज किया था। वाई अर्थ इज़ नोन एज ए ब्लू प्लैनेट, जल की अधिकता की वजह से। और यूनिक प्लैनेट क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन से अर्थ पर पाई जाती हैं। वाई डू वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, चंद्रमा का हमें एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता? वो हमने जाना था। क्योंकि चंद्रमा अपने ऑर्बिट के अंदर और पृथ्वी के जो परिक्रमा करता है लगभग सेम समय लेता है, एक जैसा समय लेता है। इस वजह से जब सूर्य और चंद्रमा हमारे और सूर्य के सामने आ जाते हैं, पर चंद्रमा और पृथ्वी, तो ये एक सीध में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है इसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स के बारे में हमने जाना। यूनिवर्स इज़ द पार्ट ऑफ
मेड अप ऑफ मैनी गैलेक्सीज। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को जाना। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय, रीड इट।